जय हिंद मेरे प्यारे साथियों। आशा करता हूँ आप सभी बहुत बढ़िया होंगे। तो NISC एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट वाली जो सीरीज चल रही है उसमें ही हमारा यूनिट 3 की पार्ट 14 चलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। फ्लैट प्लेट सोलर कलेक्टर। मेरी आवाज़ थोड़ी धीमी आएगी, पिछली वीडियो में भी धीमी थी, गले में खराश सी हो गई है, पता नहीं कैसे। तो मैं कोशिश करूँगा कि ठीक से आपको आवाज़ आ पाए। Flat plate solar collector is a fundamental building block of solar thermal technology designed to capture solar radiation and transfer it as heat to the working fluid. Unlike concentrating solar collector, it has no moving part to track the sun. The area intercepting the solar radiation is equal to the area absorbing. मतलब फ्लैट प्लेट कलेक्टर में एक सिर्फ नॉर्मल कलेक्टर टाइप का है, फ्लैट प्लेट टाइप का। इसमें रेडिएशन चाहे सीधा ले लो चाहे टेढ़ा ले लो, मतलब हॉरिजॉन्टल और जो है डायरेक्ट वाला, दोनों तरह के इसमें आ जाएंगे, डायरेक्ट और डिफ्यूज। ठीक है। और इसमें जो एरिया है इंटरसेप्शन का, इंटरसेप्टिंग द सोलर रेडिएशन इज इक्वल टू द एरिया अब्जॉर्बिंग इट। दे आर एनर्जाइज्ड। इसमें कोई मूविंग पार्ट नहीं होता है, ठीक है, कोई ट्रैकिंग पार्ट नहीं होता है। They are energized primarily low to medium temperature application, typically operating efficiently 80 से लेकर 100 डिग्री सेल्सियस तक। कोर कंपोनेंट इन कंस्ट्रक्शन की बात करेंगे तो ट्रांसपेरेंट कवर, मतलब कि ग्लेजिंग, ग्लेजिंग होता है ये। उसमें क्या है कि टिपिकली मेड अप ऑफ वन और मोर लेयर, वन और टू लेयर ऑफ टू आयरन एम्पर्ड ग्लास। इट्स प्राइमरी फंक्शन इज़ टू ट्रांसमिट शॉर्ट वेव, मतलब शॉर्ट वेव आएंगी तो उसके लिए पारदर्शी हो जाता है, और लॉन्ग वेव जो थर्मल वेव है उनके लिए ब्लॉक कर लेता है, अंदर ही रोक लेता है ये। ठीक है। एब्जॉर्ब हीट रेट, एब्जॉर्ब दिस क्रिएट्स अ लोकलाइज्ड ग्रीन हाउस इफेक्ट क्रिएट करता है। इट ऑल्सो एक्ट एज अ फिजिकल बैरियर टू ड्रेस्टिकली रिड्यूस कन्वेक्टिव हीट लॉस टू द विंड। एब्जॉर्बर प्लेट की बात करेंगे तो एब्जॉर्बर प्लेट द हीट ऑफ कलेक्टर यूजुअली कंस्ट्रक्टेड फ्रॉम मेटल विद हाई थर्मल कंडक्टिविटी लाइक कॉपर या एल्यूमिनियम। जो हार्ट है एब्जॉर्बर प्लेट, द हार्ट ऑफ द कलेक्टर, जो कलेक्टर का हार्ट होगा, यूजुअली कंस्ट्रक्ट फ्रॉम मेटल, मेटल से बनाया जाता है। मेटल का जो है जिसका कंडक्टेंस हाई होगा, हाई थर्मल कंडक्टिविटी होगी, जैसे कि कॉपर या एल्यूमिनियम, है ना, उसी की एब्जॉर्बर प्लेट बनाई जाती है। इट इज़ कोटेड विद हाईली एब्जॉर्बिविटी मटेरियल, फिर इसके ऊपर हाई एक कोटिंग करी जाएगी। मॉडर्नली हाई एफिशिएंसी कलेक्टर यूज सेलेक्टिव कोटिंग्स, जैसे कि ब्लैक क्रोम या टाइटेनियम नाइट्राइट की। ठीक है। उसके बाद विच पोजेसेस हाई एब्जॉर्प्शन अल्फा फॉर इनकमिंग शॉर्ट वेव रेडिएशन एंड वेरी लो एमिशन फॉर लॉन्ग वेव रेडिएशन। हीट ट्रांसपोर्ट ट्यूब्स की बात करेंगे, राइसर एंड हेडर, ये वो ट्यूब्स हैं जिसके अंदर से these tubes are either bonded directly to the absorber plate or formed within it. The heat transfer fluid, water, air or an antifreeze mixture flows through this passage. इनके अंदर से ये वाटर, एयर या ये मिक्सचर फ्लो होएगा। हीट कंडक्ट्स फ्रॉम द एब्जॉर्बर प्लेट टू द ट्यूब्स एंड देन कन्वर्ट देम टू द फ्लूइड। ठीक है। तो हीट एब्जॉर्बल प्लेट से इसमें जाएगी और इसमें से जो ट्यूब है, और ट्यूब से फिर जो अंदर फ्लूइड है उस पर जाएगी। Insulation, high temperature insulation such as fiberglass, mineral wool या polyurethane foam is packed tightly at the bottom and along the sides of the absorber assembly the minimize conductance। तो insulation का मतलब है ये जो हमारा साइडों में इसके वूल या कोई ऐसे पॉलीथिलीन फोम भर दो जिससे कि कंडक्शन लॉस जो है वो कम हो। अब जो ठीक है। एनक्लोजर केसिंग, एन आउटर बॉक्स ऑफन मेड अप ऑफ एक्सट्रूडेड एल्यूमिनियम और galvanized steel that houses all the components, protecting them from weather, dust and moisture while providing structural rigidity. Working principle and thermodynamics. Working principle and thermodynamics. When solar irradiance strike the collector, it passes through the glazing. It passes through the glazing and hits the absorber plate. The absorbed energy raises the temperature of the plate because the plate is hotter than the ambient temperature. Heat is simultaneously lost through the top, convection and radiation through the glass, bottom and sides, conduction through the insulation. ठीक है। मतलब जो हीट जो है ना, हीट वो लॉस होती है ऊपर से, नीचे से और दोनों साइडों में से। कन्वेक्शन रेडिएशन, ऊपर टॉप से जो होती है वो तो कन्वेक्शन और रेडिएशन से हो गया, और बॉटम एंड साइड से हो गए वो कंडक्शन से हो गए या
through insulation से. The rate of useful heat gain QU transfer to the working fluid can be expressed by the Hotel-Willis equation. तो QU is equal to ACFR dot IT tau dot alpha. ये टाउ डॉट अल्फा ऑप्टिकल एफिशिएंसी को डिनोट कर रहा है माइनस यूएल टी आई माइनस टी. ठीक है, ये फार्मूला है, ये इसके अंदर जो टर्म है ये उसकी डिटेल है. इसको AC जो है कलेक्टर सरफेस एरिया है AC. ठीक है, FR कलेक्टर हीट रिमूवल फैक्टर है, IT टोटल सोलर रेडियंस है. ठीक है, टाउ डॉट अल्फा ट्रांसमिटेड एब्जॉर्ब प्रोडक्ट है, कवर एब्जॉर्बेंस सिस्टम है. एंड UL क्या ओवरऑल हीट लॉस कोफिशिएंट है. TI फ्लूइड इनलेट टेम्परेचर है और TA एम्बिएंट टेम्परेचर. ठीक है, इंस्टेंटेनियस एफिशिएंसी ईटा इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ द यूजफुल हीट गेन टू द टोटल सोलर energy incidence on the collector. This equation highlights that the efficiency of a flat plate collector decreases linearly as the temperature difference between the inlet fluid and the ambient air is increased. मतलब कि ये इक्वेशन क्या दिखा रही है कि जो एफिशिएंसी है फ्लैट प्लेट कलेक्टर की वो डिक्रीज़ हो जाती है लीनियरली जैसे ही उसका जो टेम्परेचर डिफरेंस है इनलेट मतलब TI और TA ये टेम्परेचर डिफरेंस जो है वो बढ़ेगा तो एफिशिएंसी डिक्रीज़ हो जाएगी. और एज सोलर इरेडियंस या सोलर इरेडियंस घटेगा तब भी उसकी एफिशिएंसी डिक्रीज हो जाएगी. एक पायरीहेलियोमीटर प्राइमरी डिवाइस है जो कि मेजर करती है इंटेंसिटी ऑफ डायरेक्ट बीम सोलर रेडिएशन को, डायरेक्ट नॉर्मल रेडियंस को और DNI. इट इज़ माउंटेड ऑन अ सन ट्रैकिंग मैकेनिज्म. सन ट्रैकिंग मैकेनिज्म पर माउंट कर दी जाती है टू इंश्योर इट पॉइंट्स डायरेक्टली टू द सन ऑफन विद इन अ रेंज ऑफ 280 नैनोमीटर से लेकर 300 नैनोमीटर तक. ठीक है, पायरोनोमीटर क्या है? पायरोनोमीटर सेंसर डिजाइन टू मेजर हेमिस्फेयर सोलर रेडिएशन ग्लोबल सोलर रेडिएशन ऑन अ प्लेन सरफेस टिपिकली रेंजिंग फ्रॉम 0.3 से लेकर 3 माइक्रोमीटर पोजीशन हॉरिजॉन्टली. ये डायरेक्ट और डिफ्यूज दोनों ही रेडिएशन को मेजर करता है, डिटेक्ट करता है, कन्वर्टिंग इट इनटू द इलेक्ट्रिकल सिग्नल मेजर्ड इन वॉट पर मीटर स्क्वायर फॉर मेट्रोलॉजी एग्रीकल्चर एंड PV सिस्टम परफॉर्मेंस एनालिसिस. ठीक है, की डिफरेंस बिटवीन पायरोहेलियोमीटर. तो ये क्या होता है की डिफरेंस पायरोहेलियोमीटर और पायरोनोमीटर. पायरोहेलियोमीटर क्या होता है? ये डायरेक्ट बीम रेडिएशन मेजर करता है. पायरोनोमीटर ग्लोबल हॉरिजॉन्टल है ना. पायरोहेलियोमीटर जो है ये डायरेक्ट सोलर बीम ओनली, ये डायरेक्ट और डिफ्यूजन दोनों को करता है. इसमें फील्ड ऑफ व्यू पायरोहेलियोमीटर में जो फील्ड ऑफ व्यू है वो नैरो होता है, रिक्वायर्स कॉलीमेटिंग ट्यूब. और इसमें हेमिस्फेरिकल होता है 180 डिग्री जो पायरोनोमीटर है. इसमें क्या है सन ट्रैकिंग रिक्वायर होती है पायरोहेलियोमीटर में डायरेक्ट रेडिएशन के लिए. इसमें नॉट रिक्वायर्ड होती है माउंटेड हॉरिजॉन्टली. और जो पायरोहेलियोमीटर डिज़ाइन स्ट्रक्चर टेलीस्कोप लाइक स्ट्रक्चर टेलीस्कोप लाइक ट्यूब होती है, उसमें डोम शेप्ड होती है ना. और प्राइमरी यूज की बात करें सोलर कॉन्सेंट्रेटिंग सिस्टम मेट्रोलॉजी पायरोहेलियोमीटर में. और PV पैनल एफिशिएंसी सोलर स्टडीज़. Pyroheliometer direct beam is specifically designed to measure only the direct beam rate, requiring a sun tracking mechanism to stay perfectly aligned to central. Pyrometer global diffusion मतलब कि ग्लोबल रेडिएशन को डायरेक्ट और डिफ्यूजन हर तरह को एप्लीकेशन वाइल बोथ आर यूज वेदर स्टेशंस. पायरोहेलियोमीटर आर क्रिटिकल फॉर सोलर थर्मल पावर CSP वेरस पायरोनोमीटर मतलब कि पायरोहेलियोमीटर जो है वो कॉन्सेंट्रेटेड सोलर पैनल पर के लिए क्रिटिकल है. पायरोनोमीटर एसेंशियल फॉर PV सोलर एनर्जी मॉनिटरिंग. ठीक है, इसके बाद अब ये क्वेश्चन आंसर आ गए. चलो यार अभी कल को करवाऊँगा क्वेश्चन आंसर हो जाना. मैं थक गया, क्या टाइम हो गया 12 बजे को जा रहे हैं, सुबह ड्यूटी पे भी जाना है. तो चलिए बहुत बहुत धन्यवाद. जय हिंद.